गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एसटीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आज का अपना टॉपिक है वाद्य यंत्र, यानी कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। इससे पहले अपने किया था लोक नाट्य, उससे पहले लोक देवता और लोक देवियों का टेस्ट ले चुके हैं। आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक को शिद्दत से पढ़ा होगा और आज अपने इसका टेस्ट करेंगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो लिंक मैंने यूट्यूब के डैशबोर्ड पर अटैच कर रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक, स्थान का नाम। तो रावण हत्ता है, ये क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर होगा? वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र है, अलगोजा, खड़ताल, डेरू, जंतर, यानी कि जिसमें तार का यूज किया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जंतर। जंतर वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राय शुभ और मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है जो शुभ मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है वाद्य यंत्र? ढोल, चंग, मशक, डेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के अवसर पर धमाल गीत किस तत्व वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? चंग, खंजरी, ढोल, डफ। धमाल गीत है होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चंग। होली के अवसर पर चंग बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सागवान, केर और रोयडा नामक वृक्षों की जड़ से बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। सारंगी, पतंग, जांच और मंडल। रोयडा, सागवान, केर, रोयडा नामक जो वृक्ष है इनकी जड़ों से बनाया जाता है ये वाद्य यंत्र, तो कौन सा है? सारंगी। राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशम सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र है। शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, ये पूछा गया है। तो कि कौन सा होगा? मंजीरा, पुंगी, शहनाई, ताशा। कौन सा होगा? तो राइट आंसर है शहनाई। शहनाई की एक और बात बताता हूँ आपको। सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और ये सुरीला वाद्य यंत्र है कौन सा? शहनाई। इस टाइप का होता है ये शहनाई। और क्या है ये? सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र है जो शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहर्रम के समय प्रयोग किए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है मुहर्रम। इस पर भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। मुहर्रम के समय कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है और प्रसिद्ध है? नगाड़ा, ताशा, मादल और मंजीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डमरू की आकृति वाला तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र है। डमरू की आकृति वाला तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? डमरू जैसा होता है जो? पतंग, खंजरी, तंबूरा और इकतारा। कौन सा है? ये यहाँ पर पतंग लिखा गया, इसको बपंग कर लीजिए आप। बपंग होगा, बपंग। बपंग है जो डमरू की आकृति जैसा होता है और तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्या का प्रयोग किन लोक देवताओं के भोपों द्वारा किया जाता है? रावण हत्या का प्रयोग किन लोक देवताओं के भोपों के द्वारा किया जाता है? तो रावण हत्या कौन से भोपे बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी, डूंग जी और जवार जी। ये है इनके द्वारा रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेवाड़ के रावल भाटी जाति के लोगों द्वारा पाबूजी की लोक गाथा गाने पर नायक व भील जाति द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मेवाड़ के रावल भाटी जाति के लोगों द्वारा पाबूजी की लोक गाथा पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इन चारों में से कौन सा होगा जो पाबूजी से संबंधित है, मेवाड़ के भाटी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सा होगा? चिंकारा, जंतर, रावण हत्ता और रवाब। तो राइट आंसर हो जाएगा रवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंगी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पर पहले आप अंडरलाइन करोगे। तो पुंगी की कौन सी बात इसमें सत्य है? पुंगी नामक लोक वाद्य यंत्र निर्माण तुम्बे से किया जाता है। एकदम राइट बात है ये। पुंगी का प्रयोग मुख्यतः कालबेलिया द्वारा किया जाता है। ये भी बात एकदम राइट है। सांप पकड़ने वाली जाति है कालबेलिया। ये सांप पकड़ते वक्त पुंगी, जिसको बीन भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये भी बात सही है सर। पुंगी में सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। तो मैंने आपको भी बताया कि कालबेलिया जाति है, ये सांप पकड़ने वाली जनजाति है। जो क्या बजाती है? पुंगी। तो सांप, ये भी बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सारी बातें हैं जो पुंगी के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल से युद्ध के समय किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार आरपीएससी ने पूछ लिया ये प्रश्न। कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी और पटवारी जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार उठा है। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल से युद्ध के समय किया जाता था। तो सबको पता है ये मंजीरा, झांझ, नौबत, ढोल। तो क्या बजाया जाता है युद्ध के समय? नौबत। नौबत को प्राचीन काल से ही, जैसे महाभारत और इनके रामायण के जो युद्ध हुए हैं, इनमें किसका प्रयोग किया गया? नौबत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मृदंग, ताशा, मादल, नौबत। मिट्टी से बनाए जाने वाला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मांदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवरी लोकनाट्य के दौरान बिल्लों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। गवरी मेवाड़ से संबंधित लोकनाट्य भी है और लोक नृत्य भी है, बिल्लों से संबंधित है। तो गवरी लोकनाट्य नृत्य किया जाता है, तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है बिल्लों द्वारा? तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आंसर होगा इसका चारों ऑप्शनों में? मांदल, डेरू, ताशा, नौबत। तो क्या होगा इसका? मांदल। मांदल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरे की आंत से बना वाद्य यंत्र लंगा जाति के नायक बजाते हैं। देखो, बकरे की आंत से वाद्य यंत्र बनाया जाता है और कौन सी जाति बजाती है? लंगा। लंगा या लंगा बोला जाता है इनको। तो बकरे की आंत से बना वाद्य यंत्र जिसको लंगा जनजाति बन जाती है, तो कौन सा है वो? सारंगी, गोरजा, रावण हत्ता, कामायचा। सारंगी। सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बकरे की आंत से बनाया जाता है और लंगा जाति के गायक बजाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। निम्न में से सत्य कथन है बुंगल बवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है सर, बुंगल है, बवाई जाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बुंगल को रणभेरी भी कहा जाता है, ये भी बात एकदम राइट है। बुंगल की बातें हो रही है यहाँ पर। बुंगल वाद्य यंत्र है, इसको क्या कहा जाता है? रणभेरी भी कहा जाता है। और बुंगल पित्तल की लंबी नदी का बना होता है। पित्तल की बनी लंबी नदी का बना होता है। पीतल की बनी लंबी नदी का बना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लंबी तार नामक, ये तार जैसी इसकी होती है जो परत, उससे बना होता है बुंगल, पीतल की लंबी। ठीक है, और उपरोक्त सभी, तो बुंगल से संबंधित ये सारे ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनवद वाद्य यंत्र। तो क्या हो जाएगा? तो जो फूंक से बजाए जाते हैं हवा से,
तो उनको क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नौबत, सारंगी, मांदल, तंदूरा। तो मारवाड़ के जोगियों द्वारा कौन कौन से जोगी? भर्तृहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय, किसके ख्याल? गोपीचंद, भर्तृहरि, निहालदे। अंडरलाइन करो ये चिन्हों को। और मारवाड़ से संबंधित है तो इसमें क्या बजाया जाता है? सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील, कालबेलिया द्वारा बजाया जाता है? खंजरी, दमामा, अलगोजा, डमरू। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोबारा पढ़ें। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है, जिसे कामड़, भील और कालबेलिया द्वारा बजाया जाता है, तो कौन सा है वो? खंजरी। खंजरी का निर्माण आम की लकड़ी से होता है, याद रखना। खंजरी का निर्माण किससे होता है? आम की लकड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीट में तो यह प्रश्न फेवरेट है, कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है ये। 13 ताली नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मंजीरा, पुंगी, शहनाई, ताशा। तो किसका प्रयोग किया जाता है? 13 ताली में मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी घन वाद्य यंत्र है। देखो इनमें वाद्य यंत्र के ऑप्शन बनाए गए हैं, इनमें से सारे घन वाद्य यंत्र होने चाहिए, यानी कि बजाने वाले, पीट कर बजाने वाले। कौन से होंगे वो? तंदूरा, सुरनाई, मंजीरा, दमामा, मृदंग, मांदल, डफ, रमजोल, गुरालियो। तो बताओ कौन सा होगा? रमजोल और गुरालियो है, ये क्या है? घन वाद्य यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? देखो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सारे सुशीर वाद्य यंत्र है। सुरनाई और तंदूरा, अलगोजा, शहनाई, कामयाचा, नौबत, नागफणी, भरगू। तो इसमें कामयाचा ये सुशीर वाद्य यंत्र ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? देखो फूंक वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा फूंक वाद्य यंत्र है, शहनाई फूंक वाद्य यंत्र है, पुंगी क्या है? फूंक वाद्य यंत्र है, और जो चंग है ये क्या है? फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोएड़े की लकड़ी से निर्मित जिसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं तथा इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता, कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा, अलगोजा, चिकारा, बभंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरिंदा। कौन सा वाद्य यंत्र ईरानी वाद्य यंत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे मांगणियार जाति के कलाकारों द्वारा बजाया जाता है? रावण हत्ता, कमायचा, इकतारा, मशक। तो कौन सा हो जाएगा? कमायचा। कमायचा है, ये कमायता नहीं है, कमायचा होगा इस यहाँ पर। तो किसके द्वारा बजाया जाता है? मांगणियार जाति के द्वारा। और वाद्य यंत्र कौन सा? ये ईरानी वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावत की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? ताशा, रावलों की मांदल, ढाका, डेरू। किस में डाले जाते हैं? तो डेरू में तनाव पखावत की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, जैसे ऐसे डेरू होता है अपना। तो इसके यहाँ पर जो रस्सी या तारें लगी होती है इसमें गुटके डाले जाते हैं इसको खींचने के लिए, टाइट करने के लिए। तो किस में होता है? डेरू में। भोले बाबा के पास होता है वो डेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी तार से बना वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, सिंगी, अलगोजा, शहनाई,
रावण हत्ता, जंतर, रबाब और कमायचा। देखो सतारा और सिंगी भी तत्वादेय यंत्र है, रबाब और कमायचा भी क्या है, तत्वादेय यंत्र है। अलगोजा और शहनाई, रावण हत्ता और जंतर भी क्या है, तत्वादेय यंत्र है। जो अलगोजा है और शहनाई है ये क्या है, तत्वादेय यंत्र नहीं है, ये फूंक से यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है खड़ताल, खंजरी, अलगोजा, डफ। डफ नहीं है मुंह से बजाने वाला, और खड़ताल नहीं है, खंजरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखो गुर्जर जाति के जो भोपे हैं, देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी फड़ है, उसको उसको गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। रबाब, रावण हत्ता, जंतर, बपंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर। जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है देवनारायण जी की फड़ बांधते समय गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, माठ वाद्य यंत्र कौन से लोक देवता के पवाड़े के समय बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट है माठ वाद्य यंत्र। तो रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। माठ वाद्य यंत्र किससे संबंधित होगा, पाबू जी से संबंधित होगा। आशा करता हूँ आपने 30 के 30% बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से लगाए होंगे। कमेंट में आप बताओगे कि सर मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, और ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में उठे हुए हैं। और जल्द ही अपने साइकोलॉजी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं। और एक दिन छोड़कर आपको राजस्थान जीके की 30 प्रश्न की जो टेस्ट सीरीज शुरू की है, इससे आप जरूर जुड़ें। और जो भी साथी अपने तैयारी कर रहे हैं राजस्थान लेवल की, उनको शेयर भी करें। थैंक यू।